हमारे इस मृत्यु लोक से वहाँ राम लोक कैसा है, कृष्ण लोक कैसा है। और जो आपने ये वृत्तांत हमें बताया है, तो मैंने भी आंख बंद करके इस वृत्तांत को सुना और सुनते ही मैं खुद आपके एक भाव में डूब गया और बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। तो गुरुदेव, जब मैंने देखा कि मैं यहाँ बैठे बैठे आनंद महसूस कर लिया, तो एक मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हर योनि देहधारी है, पर मनुष्य प्राणी की आत्मा का देवलोक में गमन होता है, जबकि हर जीव जगत में रहता है। कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, सर्प भी है, बिच्छू आदि सभी जीव हैं। तो मृत्यु पश्चात इनकी आत्मा कहाँ जाती है? वेदों में ऐसा वर्णित है, ऐसा वर्णन है वेदों में। देखो, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। लोगों को समझने के लिए लोगों को इतना दूर तक मानसिक कोशिकाएं जाती नहीं, सीधे सीधे एक रट्टा मारते हैं 84 लाख योनि, बस इसके आगे पीछे कुछ नहीं। देखिए, हर जीव योनि में एक समान प्रक्रिया है प्रकृति का, जीवन यापन, भूख, भोजन, भोग, विलास, मृत्यु, ये सब है। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य इसलिए कहा है कि मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं है। मनुष्य योनि तक पहुंचने में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है अन्य जीवों को, और हर जीव जो मरते हैं, वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, योगी संतों ने किया, कल्याण पुराण में भी ये बात है कि इसे जीहु मारो जी आधारा का भी नाम दिया गया है कि एक दूसरे के जीव एक दूसरे से लगे हुए। आपने देखा होगा कि सर्प किसी को खा रहा तो सर्प को कोई खा रहा, सर्प को फिर कोई और हत्या नेवला कर रहा तो फिर नेवला को कोई पक्षी कर रहा तो फिर उस पक्षी को कोई कर रहा, फिर उस पक्षी को कर रहा। इस तरह से एक दूसरे से सभी लोग जुड़े हुए। परंतु जो और जीव हैं, जैसे चींटे को ले लो, तो चींटा एक छोटे अवस्था से बड़ा चींटा होता, बड़े चींटा से फिर उसके बाद पंख आ जाते हैं, फिर वह उड़ने लगता, फिर उसको पखियारी कर नाम दे दिया जाता, फिर वह उसको छिपकली खा लेती है, फिर उसके बाद वह लाइट में जाता है तो या तो कोई खा लेगा या मर के दूसरी योनि को तुरंत प्राप्त कर लेता है, दूसरे काया को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हर कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, जानवर मृत्यु पश्चात ही तुरंत दूसरी योनि मिल जाती है। उसमें कुछ समय व्यतीत किए, उसके बाद फिर दूसरी योनि मिल जाती है, फिर उसके बाद दूसरा योनि मिल जाता है। परंतु 84 लाख योनि गुजरना, यदि एक योनि में, किसी योनि में वह 50 वर्ष रहते हैं, किसी योनि में वह 10 दिन रहते हैं, किसी योनि में वह 3 घंटे रहते हैं, किसी योनि में 6 घंटे रहते हैं, किसी योनि में वह 1 वर्ष रहते हैं, किसी योनि में 10 साल रहते हैं, तो 84 लाख योनि में कितना लंबा प्रोसेस है, कितना समय उनको लगता होगा। तो इससे यह पता कर लगाओ, आंकलन करो कि 84 लाख योनि गुजरने में उनको कितना समय लगता होगा। तो ऐसी अवस्था में फिर जीव आत्मा की उत्पत्ति कितने लाख वर्ष पहले हुआ होगा, कितने करोड़ों वर्ष पहले हुआ होगा, कितने करोड़ों वर्ष पहले यह धरती का निर्माण हुआ होगा। फिर जल में भी रहने वाले योनि हैं, धरती के नीचे रहने वाले भी जीव आत्माएं, सभी जगह आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में है, परंतु आत्म चेतना, आत्म ऊर्जा, आत्म काया को समझने के लिए, और जब काफ़ी लंबा प्रोसेस गुजरने के बाद हम कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि बनते बनते आते हैं गौलोक में, गौ योनि में। तो गौ योनि के बाद फिर हमें मनुष्य योनि की उपाधि और वह योग संयोग बनता है। मनुष्य योनि में आने के बाद हम, हमारे साथ अंतर ऊर्जा, अनुभूति, भूत वर्तमान भविष्य को समझने की, गलतियों को सुधारने की, कई जन्मों की एक प्राकृतिक का जो प्रोसेस है अन्य योनियों में, उससे छुटकारा पाने का, भगवान से मिलन का, इस प्रकृति के रहस्य को समझने का, कर्म की दुनिया में हम मनुष्य प्राणी बनकर आते हैं। फिर हम चाहें तो कर्म करते करते हम मरे और तुरंत मनुष्य बन गए, हम मृत्यु को धारण किए तुरंत मनुष्य बन गए, हम मृत्यु को धारण किए तुरंत मनुष्य बन गए, फिर हम मृत्यु को धारण किए, काफ़ी तपस्या साधना किए तो देवलोक गमन होने लगा सूक्ष्म आत्मा से,
कारण रूपी शरीर को धारण करने लगे, फिर महाकारण रूपी को धारण करने लगे, फिर साधना करते करते भगवान की प्राप्ति करने लगे, फिर साधना करते करते अंदर वह भगवान की अनुभूति करने लगे, साधना करते करते समस्त सौरमंडल की ऊर्जा अपने अंदर देखने लगे, फिर साधना चेतना करते करते हम उस भगवान में भी समाहित हो गए, या फिर अच्छी योनियों में जन्म लेते गए, या फिर कंटिन्यू हम मनुष्य योनि में ही रह जाते हैं। बहुत कम बिरला ही ऐसे जीव आत्मा है जो मनुष्य योनि से पिछले कीड़े मकोड़े या अन्य जीवों की तरफ वह बैक होते हैं। मतलब 100% में 10-5% मान के चलो। तो इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। मनुष्य अपने बिगड़े हुए भाग को बना सकता है। मनुष्य एक भटकता हुआ भगवान है, भटकता हुआ देवत्व है। इसीलिए ब्रह्म की अनुभूति या ब्रह्म आत्मा जीव आत्मा सब में होता, पर उसकी उपमा श्रेष्ठ मनुष्य को दी गई है। भीष्म पितामह के दृष्टांत आता है महाभारत में कि वह कुछ जीव योनियों को ऐसे मारा, ऐसे छेड़ा, जिस कारण 6 महीने तक शेषशैया में लेटे रहे। मैं मूल में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे विस्तार में नहीं ले रहा हूँ। ऐसे कई लोगों के साथ दृष्टांत है।